हम लोग सीटेट के लिए कक्षा 6 के भूगोल ज्योग्राफी के 100 MCQ करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, इसका रंग नीला है, जल अधिक मात्रा में है, यह ठंडा है, यह चंद्रमा के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल अधिक मात्रा में है। अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? समतल, अंडाकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार। तो पृथ्वी का आकार है अंडाकार। अगला सवाल है, पृथ्वी किस ग्रह के बाद आती है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी आती है शुक्र ग्रह के बाद, इसलिए पृथ्वी और शुक्र को जुड़वां बहन कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का कौन सा गुण जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है? रंग, तापमान, गति, ध्वनि। पृथ्वी का कौन सा गुण जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है? इसका आंसर है टेम्परेचर। तापमान बैलेंस्ड है, मनुष्य के जीने के लायक है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह कैसी? समतल, असमान, ऊंची, केवल जल। तो पृथ्वी की सतह है असमान। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तारा, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है चंद्रमा, सबको पता होना चाहिए। कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बृहस्पति, मंगल, बुध, नेपच्यून। तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग किससे ढका है? रेत, जल, जंगल, बर्फ। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग ढका है जल से। अगला सवाल है, पृथ्वी की कुल कितनी परिक्रमाएं होती है? 1, 2, 3, 4। तो पृथ्वी की 2 परिक्रमाएं होती है, घूर्णन और परिक्रमण। अगला सवाल है, ग्लोब क्या दर्शाता है? पृथ्वी का छोटा मॉडल, आकाशगंगा, चंद्रमा, सूर्य। तो ग्लोब दर्शाता है पृथ्वी का छोटा मॉडल। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? भूमध्य रेखा का अक्षांश 90, 0, 180, 45। तो भूमध्य रेखा का अक्षांश होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगला सवाल है, ध्रुवों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो ध्रुव की संख्या है 2। कौन कौन सा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कितने डिग्री पर होता है? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है 90 डिग्री पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 90 डिग्री पर होता है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। यही बात पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव भी कितने डिग्री पर होगा? तो 90 डिग्री पर ही होगा। अगला सवाल है, देशांतर रेखाएं क्या दर्शाती हैं? समय, तापमान, मौसम, ऊंचाई। देशांतर रेखाएं दर्शाती हैं समय को, टाइम, समय को दिखाती हैं देशांतर रेखाएं। अगला सवाल है, कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती है? 90, 180, 360, 100। तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। पूरा सर्कल का जो माप है वह देशांतर में डिवाइडेड रहता है। अगला सवाल है, अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किसके लिए होता है? समय निर्धारण, स्थिति निर्धारण, तापमान, गहराई। तो अक्षांश और देशांतर का प्रयोग होता है स्थिति निर्धारण के लिए। इसके लिए स्थिति निर्धारण के लिए होता है अक्षांश और देशांतर दोनों का उपयोग। और सिर्फ देशांतर का प्रयोग हो तो समय के लिए, और अक्षांश और देशांतर दोनों का प्रयोग हो तो स्थिति निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुव। तो वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वह है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री जो बीचों बीच से गुजरी है। अगला सवाल है, भारत किस अक्षांश पर स्थित है? 66 डिग्री, 23.5 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री। भारत स्थित है 23.5 डिग्री पर। अगला सवाल है, समय ज्ञात करने के लिए किस रेखा का प्रयोग होता है? भूमध्य रेखा, प्रधान रेखा, देशांतर, विषुव रेखा, ध्रुव रेखा। तो समय ज्ञात करने के लिए प्रधान देशांतर का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, सबको पता है, घूर्णन और परिक्रमण। अगला सवाल है, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है? मौसम बदलता है, दिन रात होता है, वर्ष होता है, ग्रहण लगता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात होता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या होता है? दिन रात, वर्ष का निर्माण, ज्वार भाटा। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति से होता है वर्षा का निर्माण, वर्ष का निर्माण, सॉरी, ईयर, साल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक परिक्रमा को पूरी करने में कितना दिन लगता है? एक दिन, 365 दिन, 24 घंटे, 30 दिन। तो पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में लगता है 365 दिन। 365 दिन बराबर 1 साल। हालांकि 365 दिन 6 घंटे होता है, पर वो ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए 365 दिन आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। ओके 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 ओके। अगला सवाल है, वर्ष में कितने ऋतु आते हैं? 2, 3, 4, 5। 3 ऋतु, सर्दी, गर्मी, बरसात। 4। यही तो बात है यार, 4 ऋतु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या दर्शाते हैं? पृथ्वी गति, दिन, रेखाएं, महासागर। उत्तरायण और दक्षिणायन दिखाते हैं पृथ्वी की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति पूरी होती है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 30 दिन में, 6 महीने में। तो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है पूरी 24 घंटे में। कहाँ जा रहे हो तुम यार? अगला सवाल है, सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधे कहाँ पड़ती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो सूर्य की किरणें सबसे अधिक सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर, सीधे पड़ती है। अगला सवाल है, किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। पहला ही आंसर है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला सवाल है, मानचित्र क्या है? पहला ऑप्शन, ग्रहों की सूची, पृथ्वी का चित्र, जलवायु रिपोर्ट या मौसम चार्ट। तो मानचित्र है हमारा पृथ्वी का चित्र। अगला सवाल है, नक्शे कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो नक्शे 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, भौतिक मानचित्र क्या दिखाता है? राजनीति, पर्वत, नदी, मैदान, गांव, मौसम। तो भौतिक मानचित्र पर्वत, नदियाँ और मैदान को दिखाता है। अगला सवाल है, राजनीतिक नक्शा क्या दर्शाता है? जल, देशों की सीमाएं, पर्वत। देशों की सीमाओं को दिखाता है राजनीतिक नक्शा। राजनीतिक नक्शा देशों की सीमाओं को दिखाता है। राजनीतिक नक्शा देशों की सीमाओं को दिखलाएगा। अगला सवाल है, जलवायु नक्शा किसके बारे में जानकारी देता है? मौसम, जंगल, खनिज, मिट्टी। जलवायु नक्शा किसके बारे में देगा? ऑब्वियस है, मौसम के बारे में देगा। अगला सवाल है, दिशा बताने के लिए मानचित्र में क्या होता है? आकृति, तीर, वृत्त, अक्षांश। दो दिशा बताने के लिए मानचित्र में तीर होता है, जैसे कि उत्तर दिशा को तीर ऊपर की ओर दिखाता है। अगला सवाल है, उत्तर दिशा को मानचित्र में कहाँ दिखाया था? नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, ऊपर। अभी बताए थे कि ऊपर में दिखाया जाता है, ऊपर में होता है उत्तर। अगला सवाल, पैमाना क्या दर्शाता है? क्षेत्रफल, दूरी, ऊंचाई, तापमान। तो पैमाना दिखाता है दूरी। अगला सवाल है, रंगों का प्रयोग मानचित्र में क्यों होता है? सजावट, सूचना देने की, सुंदरता के लिए, भ्रमित करने के लिए। तो रंगों का प्रयोग सूचना देने के लिए होता है। अगला सवाल है, हमारे पास कि ग्लोब की तुलना में मानचित्र सस्ता और उपयोगी, भारी, अनावश्यक, गलत। तो ग्लोब की तुलना में मानचित्र सस्ता और उपयोगी होता है। अगला सवाल है, धरातल के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? आकृति, स्थल रूप, भूमि या पर्वत। तो धरातल के विभिन्न रूपों को कहते हैं स्थल रूप। अगला सवाल है, पर्वतों की ऊंचाई कितनी होती है? 200 मीटर से कम, 600 मीटर से ज़्यादा, 100 मीटर, 400 मीटर। तो पर्वतों की ऊंचाई होती है 600 मीटर से अधिक। ओके ओके ओके। देखो जाने, हिमालय किस प्रकार क्षेत्र में? मैदान, पठार, पर्वत, रेगिस्तान। तो हिमालय पर्वत है, इट्स ए माउंटेन। ओके ओके। देखो जाने, पठार किसका उदाहरण? समतल भूमि, ऊंचा समतल भूभाग, टेढ़ी भूमि, खाई। तो पठार ऊंचा समतल भाग को कहते हैं। मतलब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदान किसके द्वारा बने हैं? हवा, समुद्र, नदियाँ, पहाड़। तो मैदान हवा के द्वारा बनेगा। ससुर की नातियाँ, मैदान हवा के द्वारा बनता है। इसका आंसर नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानों में जनसंख्या कम बहुत अधिक नहीं होती है, मैदान में बहुत अधिक होती है। टेंशन नहीं लेना है, सारा जनसंख्या मैदान में शिफ्ट करता है, क्योंकि सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं यहाँ पर। मोस्टली एग्रीकल्चर होता है, दैट्स वाई। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में वर्षा बहुत अधिक, बहुत कम, समान या औसत होती है। तो रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है। ये एक सवाल है यार, इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा। अगला सवाल है, घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मैदान में, पठार में, पर्वतों में, रेगिस्तानों में। घाटियाँ पाई जाएंगी कहाँ पर? तो पर्वतों में।
पर्वत के साथ घाटी जुड़ता है, पर्वत घाटी, घाटियाँ पर्वतों में। अब सवाल है पहाड़ की चोटी क्या कहलाती है? घाटी, शिखर, तलहटी, समतल। तो पहाड़ की चोटी कहलाएगी शिखर। अगला सवाल है पठार का उदाहरण है सतपुड़ा, गंगा मैदान, अरावली, कच्छ। तो पठार है, सतपुड़ा का पठार। अगला सवाल है भारत एशिया के किस भाग में? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। भारत एशिया के दक्षिण भाग में है। अगला सवाल है भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा है? प्रथम, सातवां, दसवां, चौथा। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में सातवां, 7th। अगला सवाल है भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 1029, 3214, 4000 किलोमीटर। तो भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 3214। ओके ओके ओके। अगला सवाल है भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? तो वो होता ही आंसर है 3214। बस शातिर मत बनो यार तुम। अगला सवाल है कि भारत के पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, जापान, भूटान। तो जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं है, ये बहुत दूर है, बाकी सब इर्द गिर्द है हमारे। अगला सवाल भारत के कितने राज्य हैं? 28, 27, 30, 35, 25। तो भारत के 28 राज्य हैं, कोई डाउट नहीं है, 28 राज्य। 29 था, उसको केंद्र शासित बना दिया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो ऑब्वियस है कि 8 है। अगला सवाल है भारत का दक्षिणी सिरा कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, चेन्नई। तो भारत का दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी में स्थित है। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, जमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। अंडमान द्वीप कहाँ है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो अंडमान द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल। ऐसा होगा कि भारत कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 5, 6, 4। भारत को भौगोलिक क्षेत्र में 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके 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 ओके। अच्छा वाला कि हिमालय कहाँ स्थित है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। तो हिमालय उत्तर, उत्तर में खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। गंगा मैदान कहाँ फैला है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व। तो गंगा मैदान फैला है आपका उत्तर में, गंगा का मैदान। दक्षिणी का पठार भाग क्या करता है? दक्षिण का पठार भाग हिमालय, दक्कन पठार, गंगा मैदान, थार। तो दक्षिण का पठार भाग कहलाता है दक्कन का पठार। अगला सवाल है कि भारत के पश्चिम में कौन सा रेगिस्तान है? सहारा, थार, गोबी, कच्छ। भारत के पश्चिम में थार है। अगला सवाल है कि भारत के 2 द्वीप समूह कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। यही है यार, पहला ही वाला, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप 2 ठो द्वीप समूह है। अगला सवाल है कि पश्चिमी तट पर कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली, सतपुड़ा। तो पश्चिमी तट पर है पश्चिमी घाट, ऑब्वियस है, पश्चिमी तट है तो पश्चिमी घाट, सीधा सीधा बात है। जैसे कि पूर्वी तट की पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। पूर्वी तट की पहाड़ियाँ कहलाती हैं पूर्वी घाट। ये कोई सवाल नहीं हुआ यार। अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। मित्र पर गमछा झार, फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झार। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? नंदी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कंचनजंगा है। एवरेस्ट नेपाल में है, ना कि इंडिया में। ओके। भारत की जलवायु किस प्रकार की? शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय, समशीतोष्ण। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। असल कि मानसून कब आता है? गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, बसंत में। हद हो गई, बरसात में ही तो आएगा, मानसून का मतलब ही बरसात है। अच्छा भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, डिटेल में नहीं दिया हुआ है, टेंशन नहीं है। देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ रहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हिमालय में, पश्चिमी घाट में, राजस्थान में, पंजाब में। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। थार मरुस्थल कौन से वन में? सदाबहार, शुष्क पतझड़ी, वर्षा वन, आदि वन। तो थार मरुस्थल में शुष्क पतझड़ी होगा, सूखा हुआ। अगर शेर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, गिर में, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो शेर पाया जाता है गिर के जंगलों में, शेर पाया जाता है। अगर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी टाइगर है, बाघ, पेंथेरा टिग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर, कोयल। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पावो क्रिस्टस। वनों की कटाई क्या कहते हैं? वनीकरण, वनों की समाप्ति, वृक्षारोपण, हरित क्रांति। तो वनों की कटाई को वनों की समाप्ति कहेंगे, ये कोई सवाल नहीं है। अच्छा कि वनों की रक्षा हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? वृक्षों की रक्षा हेतु चिपको आंदोलन को चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आई थिंक सो, या। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, गंगा, तापी, साबरमती। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है।
अच्छा, लेकिन नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर जी। तो नर्मदा नदी है सो अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी और नर्मदा नदी अरब सागर। ओके ओके ओके। प्राकृतिक संसाधन क्या है? मनुष्य द्वारा बनाए गए, प्रकृति द्वारा दिए गए, मशीनें, कारखाने। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए। इतना फास्ट बोल रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? कोयला, लोहा, जल, पेट्रोल। नवीकरणीय संसाधन कौन सा यार? तो नवीकरणीय कौन सा हो जाता है? जल है, सो नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है कि जल स्रोत का उदाहरण कोयला, नदी, तांबा गैस। नदी। ये सवाल क्यों आएगा? देख लो यार। भारत का कौन सा राज्य जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब। तो भारत का उत्तराखंड राज्य जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल है कौन सी नदी भारत बांग्लादेश में बहती? गोदावरी, गंगा, कृष्ण, तापी। तो गंगा नदी भारत बांग्लादेश में बहती है। अगला सवाल है जल एक संसाधन क्यों है? सुंदर है, जीवों के लिए आवश्यक है, सस्ता, रंगीन है। जीवों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन भी दिया है उल्लू जैसा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी? व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, फैशन के लिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। और सर भारत में जनजातीय जीवन कहाँ देखा जाता है? शहरों में, पठार पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाता है। और सर भारत में कितने प्रकार की जीवन शैली देखने को मिलती है? 1, 2, अनेक, 5। भारत में अनेक जीवन शैली देखने को मिलते हैं। और कि राजस्थान में जीवन शैली कैसी होती है? पहाड़ी, शुष्क रेगिस्तानी, वर्षा प्रधान, बर्फीली। तो शुष्क रेगिस्तानी होगा। जनजाति लोग मुख्यतः क्या करते हैं? व्यापार, खेती, पशुपालन, शिकार। तो खेती, पशुपालन, शिकार करेंगे। सोचने वाली बात है इसमें। रेगिस्तान में पानी प्राप्त करने के स्रोत है गंगा, झील, कुआं, समुद्र। तो कुआं। अगला सवाल शहरों में किस प्रकार जीवन होता है? सरल, कठिन, तेज और व्यस्त। तो शहरों में होता है तेज और व्यस्त। बर्फबारी कहाँ होती है? हिमालय क्षेत्र में होगा। ये सब ठगने वाला सवाल है। पूर्वोत्तर भारत की जनजाति किस प्रकार की खेती करती है? गेहूँ, झूम खेती करना। झूम खेती। अच्छा, पूरे क्षेत्र में घर किस प्रकार होती है? मिट्टी की, लकड़ी उठाना, लकड़ी उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन शैली किस प्रकार निर्भर करती है? रंग, भूगोल, जलवायु, उम्र, धर्म, भूगोल और जलवायु। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।